आज लताजी रोते बिलखते हुए अपने बड़े भाई जयप्रकाश के पास पहुंची और बोली, भैया, छोटे का अंतिम संस्कार कौन करेगा? क्योंकि उनके छोटे भाई, जिनकी बीमारी के चलते मृत्यु हो गई थी और उनके कोई औलाद भी नहीं थी, इसलिए वह बड़े भाई जयप्रकाश जी से यह बात पूछ रही थी। जयप्रकाश जी बोलते उससे पहले ही उनकी पत्नी उर्मिला जी बोल उठी, जी आप यहाँ क्यों आई हो? अब हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है। हमारे यहाँ से कोई नहीं करेगा उनका दाह संस्कार। जिस इंसान ने अपने देवता जैसे भाई के साथ छल किया, अरे उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसी को इतना बड़ा धोखा दिया कि वह मौत के मुंह में जाते जाते बचे थे। आप जाइए जीजी। इतना कहकर उन्होंने मुंह फेर लिया। बहन लता जाने लगी, तभी जयप्रकाश जी ने उनका हाथ पकड़कर रोक लिया और अपनी पत्नी उर्मिला जी से बोले, कैसी बातें करती हो उर्मिला? हमारा छोटा भाई था वो, उसके परिवार में कोई नहीं है उसका हमारे सिवाय। उसका क्रियाकर्म करने वाला। माना कि उसने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया था, लेकिन अपने किए की सजा तो उसने भुगत ली। अब हम कौन होते हैं उसे और सजा देने वाले? हमारे होते हुए हमारे छोटे भाई का अंतिम संस्कार कोई बाहर वाला करे, यह हमें मंजूर नहीं। लता बहन, हम देंगे अपने भाई को मुख अग्नि। यह सुनकर लता अपने भैया के गले से लिपटकर बिलक बिलक कर रोने लगी। भैया, आप सच में बहुत दिलवाले हैं। माँ, पिता और छोटे भाई ने तीनों ने साथ मिलकर आपके साथ कितना बड़ा छल किया था। आपको कानो कान खबर तक ना हुई। अपनों के किए छल से आप इतने ज्यादा आहत हुए कि मौत के मुंह से जाते जाते बचे थे। भाभी की भी कोई गलती नहीं, उन्होंने इसलिए आपको मना किया था क्योंकि वह आज तक उन लोगों का किया छल भूल नहीं पाई है, लेकिन आपने सब कुछ भूल कर अपना फर्ज निभाया। लता बहन, उन्होंने जो किया वह उनके कर्म थे और उसका फल उन्होंने यहीं इस धरती पर भोग लिया। परमात्मा ने उन्हें उनके कर्मों की सजा दे दी है। उन्होंने लालच के वशीभूत होकर मेरे साथ विश्वासघात किया, लेकिन सुख कभी नहीं मिला। कहते हुए जयप्रकाश जी पिछली बातें सोचते हुए फूट फूट कर रोने लगे। जयप्रकाश जी 2 भाई और 1 बहन थे। जयप्रकाश जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक छोटा सा ढाबा खोला, जिससे उन्हें अच्छी कमाई हो जाती थी। उनकी शादी हुई। पत्नी उर्मिला जी की आने के बाद तो उनके दिन ही बदल गए। उन्होंने उस छोटे से ढाबे से एक बड़ा रेस्टोरेंट बना लिया। दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होने लगी। 3 बेटे हुए, समय के साथ बड़े होने लगे। परिवार में एकता, आपसी विश्वास और अपनापन था। इधर सबसे छोटा भाई गजेंद्र, उसको माता पिता जयप्रकाश जी से भी ज़्यादा प्यार करते थे। गजेंद्र जयप्रकाश जी के बच्चों से ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए जयप्रकाश और उनकी पत्नी उर्मिला जी उसको अपने बेटे की तरह स्नेह करते थे। जयप्रकाश जी के बेटे बड़े हो रहे थे तो उनके भविष्य की चिंता स्वाभाविक थी। उन्होंने रेस्टोरेंट के पास ही एक छोटा सा मैरिज होम भी बनवा दिया। उस समय उनके बेटे इतने अनुभवी नहीं थे, तो उन्होंने अपने छोटे भाई को बैठा दिया कि तब तक तुम संभालो। जयप्रकाश जी के कारोबार को संभालते हुए गजेंद्र के मन में लालच समा गया और उसने अपने इस चाल में अपने माता पिता को शामिल करते हुए धोखे से घर और व्यापार अपने नाम करवा लिया। उस समय माता पिता और अपने छोटे भाई के किए विश्वासघात से जयप्रकाश जी इतने ज़्यादा दुखी हुए कि जिस भाई पर अपने आप से भी ज़्यादा विश्वास करके उसे अपना समर्थन दिया, उसी ने उनके साथ छल किया। ये सोचकर वह सदमे में चले गए और वह लंबे समय तक बीमार रहे। लेकिन उनके माता पिता और छोटे भाई ने उनकी कोई खोज खबर नहीं ली। इधर जयप्रकाश जी तो अपनी पत्नी व बच्चों की सेवा से फिर से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने अपना ढाबा फिर से खोला और कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन उनके माता पिता और भाई उनसे उनका सब कुछ छीनकर खुशियाँ मना रहे थे। लेकिन ये खुशियाँ ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं थी।
जल्दी ही सबको पता चल गया कि विश्वासघात का परिणाम क्या होता है। अब गजेंद्र की पत्नी माता पिता से दिन रात झगड़ती, उन्हें घर से निकाल देती, उन्हें भूखा तड़पाती और इन सब में गजेंद्र भी अपनी पत्नी का सहयोग करता। अब माता पिता को भी सब कुछ आईने की तरह साफ साफ दिखाई दे रहा था कि यह सब उनके बुरे कर्मों का फल है। माँ को लकवा मार गया, चलने फिरने में असमर्थ हो गई और बूढ़ा पिता मारे मारे घूमता। इधर गजेंद्र को भी कोई आस औलाद नहीं हुई, वह भी बीमार रहने लगा, जिस कारण उसकी पत्नी भी उसका साथ छोड़कर चली गई और उनके माता पिता भी कई साल तक घिसने के बाद चल बसे। बीमारी के कारण गजेंद्र का बिजनेस भी फेल हो गया और वह भी अपना इलाज करवाने बाहर चला गया, जहां एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। अब घर में कोई उसका अंतिम संस्कार करने वाला नहीं, इसलिए उनकी बहन लता अपने बड़े भैया के पास आई थी। भैया, छोटे भाई को उठाने की तैयारी हो गई है, उसको मुखग्नि कौन देगा? जयप्रकाश जी ने अपने छोटे भाई का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान के साथ किया और अपना फर्ज निभाया। दोस्तों, सब जीवन मरण का खेल है, सबको यहीं इसी जन्म में भोगना पड़ता है। वह परमात्मा सब देख रहा है और सबको अपने किए अनुसार फल जरूर देता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।